नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है। मंगल नीच राशि में जा रहा है, डिबलेटेड साइन में जा रहा है। कर्क राशि में मंगल का प्रवेश हो रहा है। कर्क राशि में मंगल का लगभग 1.5 महीने यानी 45 दिनों का प्रवास रहता है। मंगल का जो गोचर होता है वो लगभग 45 दिनों का होता है। मंगल अब अपनी कर्क राशि में प्रवेश करेगा और लगभग 45 दिन कर्क राशि में प्रभाव डालेगा। इससे हमारे आपके जीवन को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। ये मंगल हमारे जीवन को, आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इस बात को समझेंगे। 10 मई 2023 को मंगल कर्क राशि में जा रहा है, नीच राशि में जा रहा है। जैसा कि नाम से लग रहा है कि नीच राशि यानी डिबलेटेड साइन में मंगल का प्रवेश किसी भी प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है कि ये मंगल नीच राशि में जा रहा है। ये अच्छी बात तो नहीं है। 10 मई 2023 को मंगल लगभग दोपहर के 1:49 पर मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा। मिथुन राशि से निकलकर कर्क में जाएगा। मिथुन राशि बुध की राशि थी, यद्यपि मंगल वहां भी शत्रु था। और यकीनन आपको मैं बता दूं कि लगभग 1.5-2 महीने की अगर हम देखें, 1.5-2 महीने क्या, लगभग 2-2.5-3 महीनों की अगर स्थिति देखें मंगल ग्रह की, पर्टिकुलर मंगल की बात करें, आकाश में किसी प्रकार से शुभ परिणाम में मंगल नहीं है। जो ग्रह, जो लग्न, जो राशियां खास तौर से मंगल कारकत्व के रूप में हैं, उनको संघर्ष बहुत चल रहा है। अब आप मेरी बातों को ना नहीं करेंगे यदि आप इन लग्नों से संबंध रखते हैं। जैसे आपकी यदि मेष लग्न है तो आप देख रहे होंगे कि लगभग 3 महीने से कुछ काम नहीं बन रहे होंगे, संघर्ष हो रहा होगा आपको। आपकी मिथुन लग्न यदि होगी, मिथुन लग्न में भी परेशानियां बहुत आपको देखने को मिल रही होंगी। मिथुन लग्न में भी परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। तुला लग्न होगी आपकी तो तुला लग्न में भी आप बहुत परेशान होंगे, आपकी परेशानियां ज़्यादा होंगी लगभग 3-4 महीनों से। यदि आपकी वृश्चिक लगन होगी तो आप बहुत परेशान चल रहे होंगे। तो ये कुछ लगने इस समय परेशानी में हैं। और अब मंगल तो कर्क में जा रहा है, 10 मई से 1 जुलाई तक ये कर्क में रहेगा भाई। कर्क राशि यानी नीच राशि में मंगल 1 जुलाई तक रहेगा। अब इससे क्या परिणाम आएगा इस बारे में हम समझेंगे। मंगल को धरती पुत्र कहते हैं, या आपने सुना होगा कि मंगल को धरती पुत्र कहते हैं। ये इसलिए भी है कि मंगल का जो क्लाइमेट है और धरती का जो क्लाइमेट है लगभग समान है, लगभग समान है। यानी मंगल और धरती का जो गुण स्वभाव, जो मेरिट्स हैं, वो लगभग एक जैसे हैं, एक जैसे प्रभाव हैं। और मंगल से प्रभावित यदि कोई व्यक्ति है, यदि, या इस तरीके से हम इसको समझते हैं कि अच्छा मंगल यदि किसी का है, मतलब अब कई प्रकार से देखिए, वृषभ लगन में भी अच्छा मंगल हो सकता है। वो किसी राशि से नहीं, किसी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि मंगल मेष राशि का आपकी कुंडली में है या वृश्चिक का बैठा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ही है। कहने का मतलब है कि मंगल यदि आप पर बहुत शुभ परिणाम डाल रहा है, मान लीजिए मेष लग्न है आपकी और आपके लग्न में ही मंगल है, सिंह लग्न है आपकी और आपके लग्न में ही मंगल है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि कहीं से आपके ऊपर मंगल का बहुत इन्फ्लुएंस है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, बहुत थोड़ा सा जोशीला होगा, स्फूर्ति वाला होगा, एक एनर्जेटिक काम करने वाला होगा। मंगल से प्रभावित इंसान, उच्च का मंगल, सिंह का मंगल, मेष का मंगल, खासतौर से मेष राशि में मंगल बैठता है तो इतना ज़्यादा ये प्रभाव नहीं डालता जो मैं बताने जा रहा हूँ। सिंह का और मकर में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है कि ऐसा व्यक्ति जिम करने का बड़ा शौकीन होगा, ऐसे व्यक्ति की जो हड्डियाँ हैं वो चौड़ी होंगी, कंधे चौड़े होंगे, और ऐसे व्यक्ति को संपत्ति का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके घर के आसपास कॉलोनी में, फ्लैट में, अपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिनके पास बहुत प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, प्लॉट ले लिया है, बहुत घर 2-2, 3-3 ले लिया है। बहुत अच्छा मंगल है, क्योंकि बिना अच्छा मंगल के आप संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते। यदि आपका मंगल खराब है तो भाइयों में विवाद संपत्ति को लेकर होता है, खेत का विवाद भाइयों में होता है, बहुत परेशानियां मंगल कोर्ट कचहरी में भी देता है।
आपकी ही ज़मीन, आपका ही पैसा, आपकी ही प्रॉपर्टी में फंसा और वो फंसा चल रहा है, कोर्ट केस में फंसा। आप मंगल उठा के देखिए, मंगल खराब है। आप अरबपति क्यों ना हो, यदि मंगल खराब है तो आपको संपत्ति का सुख बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा या संपत्ति के झंझट बहुत होंगे। हो सकता है कि आपके पिता, आपके दादा, आपके पुरखे बहुत जमींदार रहे हों, बहुत पैसा रहा हो, बहुत शानदार जिंदगी रही हो, लेकिन आपका मंगल यदि खराब है ना, तो आप जब उस संपत्ति में एंट्री करेंगे तो वो विवादित हो जाएगी। आपके जीवन में किसी भी रूप से यदि विवादित जमीन है, विवादित प्रॉपर्टी, विवादित घर, किसी भी तौर से है ना, आपका मंगल खराब है। आप माने या ना माने, आपका मंगल खराब है, क्योंकि मंगल ही जमीन भूमि का कारक है। यदि आपके कम उम्र में अच्छी जमीन आपने बना ली, फ्लैट ले लिया, घर ले लिया और कोई टेंशन नहीं है उस घर जमीन में, प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री हो गई, प्रॉपर तरीके से दाखिल खारिज हो गई, कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से आपने प्राप्त कर लिया, मस्त, आपका मंगल अच्छा है। मंगल हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ऑपरेट करता है। यदि हमारा मंगल खराब होगा तो बॉडी के बीपी, ब्लड प्रेशर पे चेंजेस आएंगे, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा। एमिगडेला जो हमारे मस्तिष्क का भाग है, उसमें एमिगडेला को सीधे तौर पे हमारा मंगल प्रभावित करता है। ब्लड, हार्ट, हृदय पे मंगल का पूर्ण प्रभाव होता है, हड्डियों पर मंगल का पूर्ण प्रभाव होता है। खास तौर से हड्डियों में जो किसी प्रकार से जॉइंट्स को लेकर अगर कहा जाए तो उसमें मंगल का पूर्ण प्रभाव होता है। मेष वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल, कर्क में नीच का होता है, मकर में उच्च का होता है। तो ये एक मंगल की कुछ बातें हैं। अब मंगल कर्क में है तो कर्क में कैसा प्रभाव 12 राशियों पर है, इसको समझते हैं और बारी बारी से सबके उपाय भी समझते हैं। देखिए, मैं कोई भी जो राशिफल बताता हूँ ये आपके लग्न पर बताता हूँ और आपके जन्म के चंद्रमा पर बताता हूँ। तो आपकी मान लीजिए मेष लगन है, जन्म का चंद्रमा कन्या में है, तो आप मेष लगन, मेष राशि भी देखिए, कन्या भी देखिए, इन दोनों को ज्वाइन करिए। अगर दोनों में नेगेटिव है दैट मीन्स इसका प्रभाव बहुत नेगेटिव है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा। और अगर दोनों में पॉजिटिव है तो शानदार है, एक में है तो आप उसे 50-70% पॉजिटिव मानिए, 30% आप उसको नेगेटिव मानिए। और मैं आपको बता दूं, आप नए दर्शक हैं हमारे, मैं बहुत जेन्युइन बताता हूं, आपके कान क्या सुनना चाहते हैं, कितनी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं होता है। मुझे वही बोलना आता है जो सत्य है, सही है, ट्रुथ है, मैं वही बोलता हूं। आइए मेष की बात करते हैं, मेष राशि या मेष लग्न की बात करें। मंगल आपका लग्नेश होता है, चतुर्थ भाव में नीच का मंगल गया है। मंगल की दृष्टि 7वीं और 8वीं दृष्टि दशम भाव और लाभ भाव को देखेगा मंगल, ये तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल फ्लो बढ़ेगा, फाइनेंशियल जो आपकी इनकम है उसमें कहीं ना कहीं डगमगाहट होगी, कहीं ना कहीं एक्टिविटी होगी, कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर परिणाम मिलेंगे। करियर थोड़ा सा बेहतर करेगा ये मंगल, करियर बेहतर करेगा। कर्म पे भाव पे दृष्टि है, लाभ पर दृष्टि है, 100% करियर बेहतर करेगा। लेकिन नुकसान क्या देगा? अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम पास्ट में रही है, हार्ट आपका कमजोर है या हार्ट से संबंधित कोई बैकग्राउंड आपका गड़बड़ है, बी एवार ये वक्त आपको हार्ट से संबंधित परेशानियां अचानक उभार सकता है, अचानक दे सकता है। या किसी भी तौर पे आपको सफोकेशन फील होता है, घबराहट होती है, या किसी प्रकार से आपको पहले से कुछ ऐसा रहा है, डॉक्टर ने कुछ ऐसे सिम्टम्स बताए हैं, आप अपना विशेष ध्यान रख के चलिए। आप अपने हार्ट का ध्यान रखेंगे, आप अपनी माता के हार्ट का ध्यान रखेंगे, अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। परिवार में थोड़ा टेंशन, झगड़ा ये हो सकता है, पेट की कुछ परेशानी हो सकती है, दोस्तों से परेशानी, मित्रों से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मंगल के अशुभ परिणाम इस प्रकार से रहेंगे। मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पे है, ये दृष्टि खराब है, वैवाहिक जीवन को लेकर खराब करेगी। मंगल की दृष्टि वैवाहिक जीवन में परेशानियां डालेगी। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन ये मंगल लाएगा, अभी भी बरकरार रखेगा, पहले भी था अभी भी है। लेकिन मंगल ये 2 काम अच्छे करेगा, कर्म को ठीक करेगा, फाइनेंशियल फ्लो ठीक करेगा। खराब क्या करेगा वो हमने बता दिया। उपाय क्या करना है वो सुनिए। हनुमान जी की उपासना करिए, सुंदरकांड कर सकते हैं तो करिए, और सूर्य भगवान को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। मैं बात वृषभ की करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल 3रे भाव में प्रवेश कर रहा है, आपके लिए सप्तमेश और 12वें घर का मालिक होता है। मंगल सप्तमेश होकर 3रे भाव में
बहुत यात्रा बहुत ध्यान से करिए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करिए इस वक्त में, बहुत आवश्यक ना हो तो यात्रा से आप बचिए। क्योंकि यदि किसी प्रकार से आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका, देखिए अब बहुत ध्यान, मैं ये कहूँगा कि यदि आप कोई हाथ से काम करते हैं तो आप अपनी सतर्कता रखिए। अब आप कहेंगे कि हाथ से काम तो सब करते हैं, मेरा कहने का मतलब समझिएगा। हाथ से काम का मतलब है मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो हाथ तो लैपटॉप पे चलाऊंगा ही, टैबलेट पे चलाऊंगा, लेकिन मेरा हाथ का प्रोफेशन थोड़ी है, मैं तो मुंह से बात कर रहा हूँ ना। अब आप बताइए, अगर कोई ड्राइवर है तो बिना हाथ के अपना प्रोफेशन कर सकता है क्या? एसी मैकेनिक है, एसी का काम करता है तो कर सकता है क्या? इलेक्ट्रीशियन है, कर सकता है? मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं जो उनकी बात कर रहा हूं जो किसी प्रकार से हाथ की कला से काम करते हैं। भैया हाथ से काम करते हैं, कहते हैं हाथ में सफा है भाई, तुमको हमने टीवी दी, आप तुरंत खोले बना दिए, तो कहने का मतलब ये हाथ से काम कर रहे हैं ना। मैकेनिक बहुत अच्छे हैं, कार को बहुत अच्छा बना लेता है, इलेक्ट्रीशियन बहुत अच्छा है, एसी को बहुत अच्छा सर्विस कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि वृषभ लगन का है तो अपने इस काम को करते वक्त बहुत सावधानी रखे। खासतौर से इलेक्ट्रीशियन है, 1 महीने बहुत ध्यान रखे। मंगल यहाँ पे नीच राशि का होके किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से नहीं है, मंगल के ऊपर कोई दृष्टि, तो यहाँ पर परेशानी हो सकती है। यात्रा आपको करना है, बहुत ध्यान से करिए। पड़ोसियों से आप थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलिए। अब यहाँ पे मंगल छोटे भाई बहनों से परेशानियां थोड़ा लाएगा, पड़ोसियों से लाएगा, हाथ से वर्क करने वाले लोगों को लिए लाएगा, थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मंगल यहाँ पे ठीक क्या करेगा, बढ़िया क्या करेगा? मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर है और कर्म भाव पर है, तो भाग्य को थोड़ा सा बेहतर करेगा। कर्म पे दृष्टि है तो कर्म आप थोड़ा सा बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे अपने करियर में, या करियर में आप काम करने में थोड़ा सा बहुत ऊर्जा महसूस करेंगे और आप बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पे मंगल के कुछ ऐसे परिणाम रहेंगे। बाकी तीसरे भाव का मंगल छठे को देख रहा है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए, रिश्तों के लिए, पड़ोसियों से लेकर और जो हाथ से वर्क करते हैं, ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रीशियन है, वे लोग अपना ध्यान रखें। बाकी चीज़ें ठीक यहाँ पे दिखती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय यहाँ पे कर लीजिए, उपाय यहाँ पे कर लीजिए, लाल मसूर की दाल या लाल फल का दान मंगलवार और रविवार को दोपहर में करें। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल द्वितीय भाव में जा रहा है, सेकंड हाउस में मंगल जा रहा है। रोग भाव छठे भाव का मालिक है, लाभ भाव का मालिक मंगल द्वितीय भाव में। वाणी का विशेष ध्यान रखिए, गले का बहुत ध्यान रखिए, भाषा की वजह से नुकसान होगा आपका, क्योंकि छठे घर का मालिक है, रोग ऋण शत्रु का मालिक द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो रोग में गला, मुंह, दांत, इन सब पे प्रभावित। ऋण, चूंकि छठे घर का मालिक धन भाव पे है तो कर्ज देने लेने से बचेगा, दवाइयों पे आपके पैसे जा सकते हैं। और शत्रु, बेमतलब के परिवार में, रिश्ते में, पटदार में आपके शत्रु बन सकते हैं, क्योंकि छठे घर का मालिक आपके द्वितीय भाव में बैठ गया है। तो इसमें ध्यान दीजिए, भाषा की वजह से नुकसान होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फैमिली में कुछ झगड़ा मतभेद होगा, इसका ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि आपके पेट पे पड़ रही है, पेट का ख्याल रखिए। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, ड्राइविंग, गाड़ी, ट्रैवल बहुत ध्यान से करिए। मंगल की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है तो भाग्य को सपोर्ट मंगल की वजह से मिलेगा, भाग्य कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों को संभल कर चलना पड़ेगा। उपाय के तौर पे माँ भगवती की उपासना प्रतिदिन करें, शिवलिंग पे जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और गणेश अथर्वशीष का पाठ भी कर सकते हैं। कर्क की बात करें, मंगल आपके लग्न में नीच का जा रहा है, दसम भाव का मंगल है, दसम भाव का मालिक मंगल होता है, पंचम भाव का मालिक मंगल होता है, लग्न में जा रहा है। क्या करेगा? लग्न में मंगल गया, नीच का हो गया, 1 जुलाई तक, 10 मई से 1 जुलाई तक चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, गुस्सा क्रोध बढ़ जाएगा और उग्रता बढ़ जाएगी, इससे आपको नुकसान होगा। पंचम भाव का मालिक लग्न में बैठेगा तो पेट को लेकर नुकसान करेगा, संतान से कहीं ना कहीं कष्ट या संतान से कहीं ना कहीं एक परेशानी या सेटिस्फैक्शन या संतान से कहीं ना कहीं जुड़ी कुछ बातें दिक्कत में लाएगा। और मंगल नीच का यहाँ पे रिश्तों को लेकर बहुत शुभ नहीं होता है, नीच का मंगल लगन में बिल्कुल ठीक नहीं है। मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा, झगड़े लड़ाई ना हो, इन सब का ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि चौथी चतुर्थ भाव में पड़ रही है, भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित
जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बहुत सोच समझकर समझदारी से करिएगा। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, तो अष्टम भाव से में मंगल का प्रभाव बिल्कुल ठीक नहीं होता है। अब चूंकि पंचमेश है, कर्मेश है और केंद्र में जाके बैठा हुआ है लगन में, तो भाव से बल पा रहा है। इसको कहते हैं भाव बल, इसको कहते हैं भाव से बल मिल रहा है। तो दसम भाव और पंचम भाव का मालिक लगन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर, कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर ये मंगल परेशानियों के बाद लाभ देगा। करियर में परेशानियों के बाद लाभ देगा, एजुकेशन में दिक्कत परेशानियों के बाद लाभ देगा, लेकिन देगा क्योंकि लग्न में मंगल केंद्रेश, केंद्र और त्रिकोण का मालिक होके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक उपाय कर लीजिएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिएगा। हनुमान जी के चरणों में एक लाल फूल जरूर अर्पित करके अपने काम को करिएगा और बहुत सात्विक आहार लीजिएगा और स्वभाव में नम्रता विनम्रता रखिएगा। मैं आपसे सिंह राशि की बात कर लेता हूँ। सिंह राशि वालों के लिए मंगल 12वें घर में प्रवेश कर रहा है। 12वें घर में मंगल का प्रवेश कहीं ना कहीं ये भाग्येश है, भाग्य का मालिक है और चतुर्थ भाव यानी सुख भाव का मालिक मंगल होता है और आपके 12वें घर में प्रवेश करे। बिल्कुल किसी भी रूप से इसे हम बहुत अच्छे परिणाम में नहीं कह सकते हैं। वे लोग जो किसी प्रकार से बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो उनके लिए परेशानियाँ थोड़ी सी लाएगा। वे लोग जो विदेश में रहते हैं, दूर रहते हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानियाँ लाएगा। रात की नींद को थोड़ी डिस्टर्ब करेगा। माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, चूँकि 4th हाउस का लॉर्ड मंगल नीच का है। किसी प्रकार से भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी में कोई निवेश कर रहे हैं उसमें बहुत विशेष ध्यान रखें। भाग्य का मालिक मंगल 12वें भाव में नीच राशि का हो रहा है, तो भाग्य भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमज़ोर बनेगा। लेकिन चूँकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि 3rd हाउस में पड़ रही है, तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगा। काम को लेकर, करियर को लेकर कुछ नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन कुल मिला के 12वें भाव का मंगल हम इसे बहुत शुभ नहीं कह सकते हैं। बच के चलना है, समझ के चलना है, सावधानी से चलना है, क्योंकि शुभ नहीं है, ये अच्छा नहीं है। 12वें घर का मंगल अच्छा नहीं है। तो इसमें माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको कोई हार्ट आदि की पहले कोई दिक्कत रही है तो अपना ध्यान रख के चलें। भूमि, जमीन, जायदाद में कोई प्रॉपर्टी में आप निवेश कर रहे हैं तो उसमें समझदारी रखें, नहीं तो परेशानी होगी। यहाँ पे रात की नींद प्रभावित होगी। आप विदेश में रहते हैं, भारत में पैदा हुए हैं तो कुछ दिक्कत होगी। भारत में रह के विदेश से कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें दिक्कत होगी और भाग्य कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। सब कुछ अच्छा रहे उसके लिए आप यहाँ पे प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। आपके जो भी ईष्ट हो, आप जिस भी पंथ को मानते हो, उनके चरणों में एक पीला फूल रख के प्रतिदिन प्रार्थना करिएगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव, मंगल लाभ भाव में जा रहा है। नीच राशि का मंगल लाभ भाव में जा रहा है। 3रे भाव, 3rd हाउस और 8वें भाव का मंगल मालिक होता है। 11वें भाव में मंगल नीच का बिल्कुल भी शुभ नहीं मानता हूँ, इसे अच्छा नहीं मानता हूँ। लाभ भाव में मंगल हालांकि जा रहा है, लेकिन अष्टमेश है, ये 3रे भाव का मालिक मंगल है, नीच राशि का मंगल है। ऐसे में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख के चलिए। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, पेट के स्थान में पड़ रही है। पेट, संतान, एजुकेशन का बहुत ध्यान रख के चलिए। और लाभ भाव में मंगल बड़े भाई बहनों को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां डालता है, तो भाइयों से थोड़ा सा सही रखें, मित्रों से थोड़ा सही रखें, क्योंकि पेट के स्थान में मंगल का प्रभाव जा रहा है। पेट का बहुत ध्यान रख के चलें। और लाभ भाव में मंगल है तो 3rd हाउस लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो आमदनी के नए साधन या नई अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेगी। और कन्या राशि वालों का, अगर कन्या लगन वालों को देखें तो मंगल का प्रभाव कहीं कोई बहुत ज़्यादा नुकसान करता हुआ नहीं दिख रहा है और कहीं कोई बहुत फ़ायदा करता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहीं कोई ज़्यादा बहुत नुकसान, एक सामान्य स्थिति में मंगल यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई बहुत तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि अष्टमेश मंगल है तो हेल्थ का ध्यान रखें। 6ठे से 6ठा होके बैठा हुआ है, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करें, यात्रा बहुत ध्यान से करें, सब कुछ बढ़िया रहे। उपाय ज़रूर यहाँ पर कर लीजिएगा। हर मंगलवार के दिन आप दोपहर के समय लाल मसूर की दाल का दान जरूरतमंद को कर दिया करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए मंगल 2nd लॉर्ड यानी द्वितीय भाव का मालिक और सप्तम भाव 7th हाउस का मालिक होता है। और मंगल 10म भाव कर्म भाव पे मंगल जाके बैठ रहा है।
कर्म भाव पे करियर के स्थान में मंगल का बैठना ये बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकता हूँ। करियर के स्थान में मंगल, जब मंगल नीच का होगा तो करियर में, वर्किंग प्लेस पर, काम में, कामकाज में, नौकरी में कहीं ना कहीं ये मंगल परेशानी डालेगा, दिक्कत देगा, गुस्सा क्रोध की वजह से नुकसान दे सकता है। दशम भाव में मंगल वर्किंग प्लेस पर कुछ परेशानी डाल सकता है, नौकरी को लेकर परेशानी डाल सकता है और आपके बॉस कलीग की वजह से कुछ परेशानी यहाँ पे नौकरी में आ सकती है। पिता का विशेष ध्यान रखें क्योंकि दशम भाव पिता का होता है और पिता के स्थान पे नीच का मंगल, फादर का बहुत ध्यान रखें। और चूंकि मंगल सेकंड लॉर्ड है, द्वितीय भाव का मालिक है, फैमिली का स्थान का मालिक है, कुटुंब का मालिक है, गले का मालिक है, मुंह का मालिक है और धन भाव का मालिक है और करियर के स्थान पे बैठ गया, तो ऐसे में निवेश बहुत ध्यान से करें, गले का, मुंह का बहुत ध्यान रखें, फैमिली में झगड़े लड़ाई ना हो थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी का बहुत ध्यान रखें। और चूंकि सेवेंथ लॉर्ड आपका है मंगल, मैरिटल हाउस है, पत्नी के स्थान का मालिक है मंगल, तो वैवाहिक जीवन का भी ये ध्यान रख के यहाँ पे मंगल चले। मंगल की दृष्टि लगन पे पड़ रही है, मंगल की दृष्टि लगन पे होना चिड़चिड़ा, एंजाइटी, गुस्सा, क्रोध देता है। मंगल की दृष्टि उच्च राशि पे पड़ रही है तो यहाँ पे अच्छा करेगा। मंगल का प्रभाव मकर राशि में अच्छा होगा क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि को देख रहा है, तो भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, घर से संबंधित कुछ थोड़े से बेहतर होगा। हालांकि मंगल इन्हीं का कारक है और नीच का बैठा हुआ है, लेकिन अगर तुला की बात करें तो चतुर्थ भाव की दृष्टि पर पड़ने की वजह से ये मंगल कहीं ना कहीं इन संबंधित काम को थोड़ा सा बेहतर करेगा। पेट का ध्यान रखिए क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। संतान, एजुकेशन, पेट का ध्यान रख के यहाँ पे मंगल के द्वारा चलना पड़ेगा और सब बढ़िया रहे उसके लिए उपाय क्या करना है, यहाँ पे भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन करते रहें। और चूंकि यहाँ पे पंचमे शनि है और मंगल की दृष्टि है, बहुत सात्विक आहार लीजिए और राहु आपके सप्तम पे है तो गाय को खाना, एक गौशाला में जब भी जाएं तो वहाँ पे कुछ खाना जरूर दे दें। वृश्चिक राशि की बात करें, स्कॉर्पियो की बात करें तो मंगल भाग्य भाव में नीच राशि का जा रहा है। सिक्स्थ लॉर्ड, छठे घर का मालिक और लग्न का मालिक मंगल होता है और भाग्य भाव में नीच का जा रहा है। इस तरीके की स्थिति मंगल को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। हालांकि अष्टम भाव से निकल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, शत्रु से निकल रहा है, भाग्य भाव में जा रहा है, तो अगर हम भाव बल देखें तो भाव से बल बहुत अच्छा पा रहा है, लेकिन भाग्य भाव पे नीच राशि का हो रहा है तो नीच राशि का मंगल ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। संघर्ष के बाद सफलता देगा, लेकिन ये तय मानकर चलिए सुधार की तरफ आप जा रहे हैं। अब आप ये मान के चलिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि ये जो मंगल का गोचर है यहाँ से आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से होगी। आप देखेंगे कि चीज़ें रिकवर फेज में जाएंगी, चीज़ें दुरुस्त होने शुरू होंगी। अब आप एक बात समझिए, 10 मई के पहले का जीवन आप याद रखिएगा और 10 मई के बाद का जीवन याद रखिए, देखिएगा तो अब आपको अंतर समझ में आएगा। समस्या रहेगी, 1 जुलाई तक भी समस्या रहेगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि इस बीच में यानी 10 मई के बाद आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अच्छे होने के आपको रास्ते देखेंगे, प्लेटफॉर्म दिखेगा, सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है सपोर्ट मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा और इस साथ से आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वृश्चिक राशि यदि आपकी है, कमर कसिए, आने वाला वक्त अच्छा है आपका, इसलिए अब आप अपनी तैयारी करिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए कि अब आपको आने वाले 3 से 4 महीनों में कुछ पाना है और 2023 को एक बेहतर परिणाम की तरफ लेकर जाना है। अब ऐसे में मंगल भाग्य भाव में होगा तो स्वास्थ्य सुधरेगा, भाग्य का प्रभाव बढ़ेगा और शत्रुओं से भी आपको परेशानी कम हो जाएगी और भाग्य प्रबल होने लगेगा। और जब मंगल कर्म में जाएगा तब तो मैं बताऊंगा 1 जुलाई के बाद क्या होगा, लेकिन अभी भाग्य भाव में मंगल सुधार की तरफ आपको ले जा रहा है। यद्यपि नीच का मंगल है लेकिन सुधार की ओर ले जा रहा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपकी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, तो अपने प्रयास बढ़ा दीजिए, ईश्वर की कृपा रहेगी तो आप जा सकते हैं क्योंकि मंगल का विदेश भाव पे दृष्टि पड़ रही है। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए मौकों की तरफ जाएंगे, तो ये मंगल शुभता दे रहा है। लेकिन अभी नीच का मंगल है तो अभी थोड़ा और संघर्ष कराएगा, लेकिन उसके बाद आपको अच्छे परिणाम देगा। लेकिन ये संघर्ष, यहाँ पे की गई मेहनत आपको भविष्य में सफलता दिलाएगी, ये तय मान कर चलिए। उपाय क्या करना है यहाँ पे,
हनुमान जी की उपासना करें। आप प्रतिदिन आप जो है हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। एक लाल फूल रखें और उनके प्रार्थना करें। आपके इष्ट भगवान विष्णु हैं तो भगवान विष्णु के चरणों में एक पीला फूल रख के अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करें। यदि आप किसी भी पंथ से, आपका धर्म कुछ भी हो, तो भी आप अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरणों में एक पीला फूल रख के ब्लेसिंग ले लिया करिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बात धनु की करूं, धनु राशि वालों के लिए अष्टम भाव में नीच का मंगल जा रहा है। एकदम ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है, सावधान रहने की बात है। आने वाले 1 जुलाई तक बहुत सावधानी से चलना है। पंचमेश मंगल है, संतान भाव से परेशानी। मैं पॉइंट दे रहा हूं, मैं बहुत एलोबरेट करूंगा लेकिन मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, आपको कीवर्ड दे रहा हूं। नंबर 1 संतान, नंबर 2 मित्र, नंबर 3 पेट, नंबर 4 प्रेम, नंबर 5 एजुकेशन। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सर्किल कर रहा हूं, इन पर प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। अब ये 5 चीजें आप याद करके रखिएगा कि मंगल पंचमेश होकर अष्टम में नीच का जा रहा है। संतान को लेकर थोड़ा सा कष्ट, संतान से कष्ट या संतान की तरफ से कई कुछ परेशानी। छोटी संतान है उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बड़ी संतान है संबंधों का ध्यान रखिए, उसके रिजल्ट है, उसका एजुकेशन है, कहीं ना कहीं चिंता या चिंताजनक चीज़ें संतान की तरफ से। एजुकेशन यानी पंचम भाव एजुकेशन का मालिक है, एजुकेशन को लेकर पेट का मालिक है पंचमेश मंगल। और प्रेम लव लाइफ का बहुत ध्यान रखिए। और जिनको किसी प्रकार से यूट्रस, पाइल्स और किसी प्रकार से प्रोस्टेट और किसी प्रकार से रेक्टम से रिलेटेड समस्याएं पहले रही हैं तो वे लोग अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये मंगल यहाँ पे परेशानियां नए तरीके से आपको शुरू भी करा सकता है और पुरानी चीज़ों को और गंभीर भी कर सकता है। तो यहाँ पे मंगल सर्जरी की योग भी बना देता है, तो ये भी ध्यान रख के चलिएगा। वैवाहिक जीवन में भी बहुत ध्यान रख के चलिएगा। मंगल अष्टम में ये ठीक बात नहीं दिखती है, तो ये ध्यान रख के चलिएगा। हालांकि मंगल की दृष्टि लाभ भाव पे है तो फाइनेंशियल फ्लो ठीक रहेगा। मंगल की दृष्टि धन भाव पर है तो उच्च राशि पर मंगल दृष्टि डाल रहा है तो फाइनेंशियल ठीक रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पंचम भाव को खराब करेगा, 12वें भाव को इतना खराब नहीं करेगा, रात की नींद खराब करेगा, लेकिन पंचम भाव को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। पंचम भाव से संबंधित परेशानियां आएंगी। पूरा जो मंगल का प्रभाव का जो सार है ना, रिजल्ट है, वो यही है कि पंचम भाव से संबंधित परेशानियां देगा, ये निश्चित मंगल देगा। एक तो हाँ ये देगा। उपाय क्या कर लिया जाए, उपाय यहाँ पे क्या किया जाए, हल्दी का तिलक आप जरूर लगाइएगा, गाय को भोजन गुड़ दीजिएगा। गाय के गौशाला में आसपास गाय हो तो गुड़ जरूर डाल दीजिएगा और नॉनवेज नहीं खाइएगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल सप्तम भाव में नीच राशि का जा रहा है। सप्तम भाव में नीच का मंगल जा रहा है, अच्छा नहीं। हालांकि आपकी बीमारियों से राहत मिलेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मंगल आपके लाभ भाव का मालिक है और आपके 4th हाउस, आपके कर्म सुख भाव का मालिक है। कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि ये कहीं ना कहीं आपके करियर को लेकर, कर्म को लेकर थोड़ा बेहतर करेगी। जो एक कहीं ना कहीं दुख मिल रहा था वो कम होगा। लेकिन अभी भी नीच का मंगल है तो झगड़े झंझट हो सकते हैं। नीच का मंगल पार्टनरशिप में परेशानियां यहाँ पे दे सकता है, मैरिटल लाइफ में डिस्टर्ब कर सकता है। पार्टनरशिप बहुत ध्यान से करिए। आपके ऑफिस में, आपके वर्किंग प्लेस पर जितने लोग काम करते हैं उन लोगों से परेशानियां ये मंगल कराता है। तो सप्तम पे मंगल ध्यान रख के चलें। हेल्थ को लेकर भी खराब करता है, खास तौर से लेडीज़ों को सप्तम भाव का मंगल गायनी से रिलेटेड, प्रोजनी से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड परेशानियां देता है, चिड़चिड़ापन देता है, गुस्सा देता है, तो ये ध्यान रख के चलें। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक मंगल है। मदर के स्वास्थ्य का, अपने माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल यहाँ पे रख के चलना पड़ेगा क्योंकि नीच राशि का मंगल है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या कर लिया जाए यहाँ पे, उपाय क्या किया जाए यहाँ पे, उपाय ईष्ट आपकी माँ भगवती हैं तो उनके चरणों में एक सफ़ेद फूल रख के अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल 6ठे भाव में जा रहा है, रोग ऋण शत्रु में जा रहा है, सावधान, अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आने वाले 1 जुलाई तक समझदारी से चलना है। कहाँ प्रभाव पड़ेगा, आपके करियर में प्रभाव पड़ेगा। आप ये नोट करिए, मंगल, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, बिल्कुल आप पॉइंट नोट कर लीजिए। अब परिस्थितियाँ हर इंसान के साथ अलग अलग होती हैं, इसलिए अक्षरशः किसी के बारे में बता पाना संभव नहीं होता है। लेकिन करियर वर्ल्ड बोल रहा हूँ, 10वें मंगल है, करियर, पिता, प्रतिष्ठा, ये 3 वर्ड बोल रहा हूँ।
करियर में, नौकरी में बिल्कुल चेंज मत करिए। नौकरी जा सकती है आपकी, और नौकरी में अभी आपको बहुत कोई बड़े फैसले मत लीजिए, बड़ी चीज़ें ना करिए। अभी धैर्य रख के किसी तरीके से मंगल जब तक यहाँ पे है चलने दीजिए। मंगल जब 1 जुलाई के बाद सिंह में जाएगा तो फिर आप बदलिएगा, तब मंगल की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पे पड़ने लगेगी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल मत बदलिए, बिल्कुल आप मत बदलिए। छठे भाव में मंगल है। करियर में परेशानी, वर्किंग प्लेस में परेशानी, कलीग से परेशानी, पिता के स्वास्थ्य का दिक्कत, पिता से कोई कष्ट, पिता से कोई परेशानी, ये सब हो सकता है। मंगल यात्रा बहुत ध्यान से करिए, ट्रैवल बहुत ध्यान से करिए, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए भाई। थर्ड लॉर्ड आपका छठे घर में है, एक्सीडेंट दुर्घटना की योग बना देता है, रोग बढ़ा सकता है, नई चीजें, तो वो बहुत सतर्कता रखिए, क्योंकि नीच का मंगल, दशमेश मंगल छठे भाव में नीच राशि का जा रहा है, अच्छा नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पे है तो भाग्य का सपोर्ट अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश फॉरेन जाना चाहते हैं तो थोड़ी परेशानियों के बाद आपका काम बन सकता है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पे है। लग्न पर मंगल की दृष्टि चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, गुस्सा को बढ़ाएगी। उपाय क्या कर लिया जाए यहाँ पे जिससे चीज़ें बेहतर रहें? उपाय, गणेश भगवान की उपासना अवश्य करिए। प्रतिदिन गणेश भगवान के चरणों में एक फूल अर्पित करिए, व्हाइट फ्लावर अर्पित करिए, और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप किया करिए। मंगल छठे घर में जाके बैठा हुआ है, इसके लिए आप सुंदरकांड या कम से कम हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ जरूर कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। मैं बात मीन की करता हूँ। मीन राशि वालों के लिए बात करें, पंचम भाव में नीच का मंगल जा रहा है, 5th हाउस में नीच राशि का मंगल जा रहा है। आपके लिए सेकंड लॉर्ड होता है, धन भाव का मालिक होता है, भाग्य भाव का मालिक मंगल होता है। पंचम भाव में नीच का जा रहा है, 5th हाउस में जा रहा है। पंचम भाव पेट का होता है, एजुकेशन का होता है, फ्रेंड्स का होता है, प्रेम का होता है, और आपके मित्रों का होता है, फ्रेंड्स का होता है। तो मंगल 5th हाउस में जाएगा तो इनसे परेशानियां ला सकता है। पेट का ख्याल रखें, प्रेम का ध्यान रखें, एजुकेशन में कोई बड़े फैसले ना लें अभी इस चीज का। हालांकि त्रिकोण का मालिक भाग्येश पंचम में जा रहा है तो भाग्य को बल मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाग्य का मालिक त्रिकोण में जा रहा है तो भाग्य को बल मिल रहा है। लेकिन पंचम भाव में नीच का मंगल पंचम भाव के लिए खराब है, ये 5th हाउस के लिए खराब है। तो ऐसे में फ्रेंडशिप बना के रखें, कोई दिक्कत ना हो। पेट का ख्याल रखें, एजुकेशन में कोई बड़े फैसले ना लें, और यहाँ पे लव में परेशानी आ सकती है। सेकंड लॉर्ड आपका पंचम में है, दूसरे भाव का मालिक होता है, तो फैमिली में भी आपको कुछ झंझट, फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ ना हो, इसका ध्यान रखिए। बाकी मंगल की लाभ भाव पे दृष्टि है, लाभ को लेकर यहाँ पे मंगल अच्छे परिणाम डालेगा। ये बात आप यहाँ पे ध्यान के रख के चलेगा। हाँ, माता का स्वास्थ्य सुधार पे आएगा यहाँ पे, और जो कर्म भाव पर मंगल की अभी तक दृष्टि पड़ रही थी, जो करियर में थोड़ा सा टेंशन चल रही थी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ पे हट जाएगा। तो जो चतुर्थ भाव में मंगल बैठ के आपके कर्म को देख रहा था, उसमें राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर भगवान शिव की उपासना अवश्य करिए, प्रतिदिन शिवलिंग पे जल अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय इस मन से जाप जरूर करिए, और केसर और हल्दी का मिक्स तिलक जरूर लगाइए। तो ये है मेष से मीन राशि तक का मंगल का प्रभाव, कैसा परिणाम मंगल दे रहा है इसके बारे में मैंने आपको बताया। तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, उपाय जो हमने बताया उसको करिएगा। बहुत स्पष्ट, जेन्युइन, जो सही है मैंने आपको वही बताया है, तो आप उसी तरीके से इसको समझिएगा। बाकी आप हमसे अपनी पूरी कुंडली का अवलोकन चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और पूरी कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे करा सकते हैं। बहुत बढ़िया ढंग से कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और एक लाइक जरूर प्रेस कर दिया करिएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है, सराहना मिलती है, और बेहतर करने की इच्छा होती है। बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।